ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं, लबनान पर हमला नहीं होना चाहिए था। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल से नाराज, कहा अमन की कोशिशों को बर्बाद ना करें। इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए। हिजबुल्लाह समेत दीगर फरीक भी हमले ना करें। लबनान में तमाम फरीकैन को पीछे हट जाना चाहिए। हम ऐसे मुआहिदे के बहुत करीब हैं जो खित्ते में अमन लाएगा। ये एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत हो सकती है, इसे बर्बाद ना करें। इसराइल की ईरान अमरीका अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश। मुआहिदे पर दस्तखत से चंद घंटे कबल लबनान पर हमला कर दिया। 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। ईरान का इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबरा बाकिर कालिबॉफ ने कहा इसराइली हमले ने साबित कर दिया अमरीका या तो जिम्मेदारियों और वादे को पूरा करने का इरादा नहीं रखता या इसके पास सलाहियत नहीं। इसराइली हुकूमत को ग्रीन सिग्नल देकर अमरीका कोई रियायत या मुराद हासिल नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात या किसी भी अमल को आगे बढ़ाने की बात करना मुमकिन नहीं रहेगा। अमरीका ईरान अमन मुआहिदे पर दस्तखत में चंद घंटे बाकी। अरब मीडिया के मुताबिक ऑनलाइन मीटिंग में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ शरीक होंगे। पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी तकरीब का हिस्सा बनेंगे। कतरी मुज़ाकरातकार तेहरान में मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतरी वफ्द मुमकिना मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के अमल में शरीक होगा। अमरीकी सदर ने आज मुआहिदे पर दस्तखत का ऐलान किया था। अमरीका ईरान मुजव्वज़ा मुआहिदे में ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी शामिल। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा, कहा मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक ईरान फौरी आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। अमरीका महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त देगा। ईरान में अफसूदा यूरेनियम से मुतालिक तरीक़ाकार आइंदा 60 रोज़ में तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का वक्त करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। ऐसे वक्त में आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी से होती है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। आइन हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल और सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हमने जिसको सरबराह बनाया वो इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे एक्सटेंशन मांग रहा है। अंदाजा होता कि हमारे साथ मुत्तहदा में ऐसा सुलूक होगा तो सियासत छोड़ देते। अपने ओहदे से प्यार करने वाले से टकरा जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले किसी को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है, वो मिलेगा जो MQM चाहेगी। MQM में है तो MQM जैसा रहना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा MQM के अंदरूनी इख्तिलाफात का हमारी सेहत पर कोई असर नहीं। MQM वाले जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। ये इतने मकबूल हैं तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों बाइकआउट कर गए? हमारे मंसूबे पसंद नहीं तो घर में बैठें, अपने मसले हल करें। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पीपल्स पार्टी को 22,000 अरब रुपए मिले लेकिन कराची में नहीं लगे। कराची में पानी के बड़े मंसूबे MQM के दौर में शुरू हुए। 3 दफा 70% नशिस्तें जीतने के बावजूद MQM का वजीर आला नहीं बनने दिया गया। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने नहीं हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा जब मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था तो शहबाज शरीफ ने हिम्मत दिखाई। हमने अपोजिशन में भी मिसाक जमहूरियत की बात की और हुकूमत में भी। काश मिसाक मईशत की पेशकश को मान लिया जाता। आपने उस वक्त मिसाक मईशत की कश्ती में बैठने से इनकार किया। माशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल समेत इदारों का किरदार भी है। हुकूमत की कुछ ताजरों पर कम अज कम टैक्स की शरह 2 गुना करने की तजवीज़। फाइनेंस बिल के मुताबिक डब्बाबंद मसनूआत, खाद, मकामी तौर पर तैयार मोबाइल फोन्स पर कम अज कम फिक्स्ड टैक्स 2 गुना किया जाएगा। चीनी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। टैक्स की शरह 0.25 से बढ़ाकर 0.5% करने की तजवीज़।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर टैक्स रियायत जारी रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। इजाफी टैक्स से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। बजट में अखराजात कम करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, विफाकी वज़रा का पेट्रोल 400 से कम करके 200 लीटर कर दिया गया। किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत अब विफाकी वज़रा के पास कुछ नहीं रह गया। अगर कोई 200 लीटर पेट्रोल पर बात करना चाहता है तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बजट में हमेशा नंबर्स को मुस्बत बनाकर पेश किया जाता है। यह अवाम दोस्त बजट नहीं, अवाम पर फिर बोझ डाला गया। हुक्मरान खुद बताते हैं हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं, IMF के शिकंजे में हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI दौर में अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हमने भी जेलें काटी। PTI दौर में अदालती फैसलों पर अमल नहीं हुआ। जमहूरियत के दावेदारों का तर्ज अमल गैर जमहूरी रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान मफाहमत में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुआहिदे में मुस्बत पेशरफ्त से खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा किया। दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से अमन कायम हुआ। खित्ते में अमन से पूरी दुनिया की मईशत को फायदा पहुंचेगा। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा, कश्मीरी नौजवान कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी को मुस्तरद करके वापस जा रहे हैं। कलदम कमेटी एहतजाज छोड़कर जाने वालों को डरा धमका रही है। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक एहतजाज छोड़कर जाने वालों की गिरफ्तारी की बातें बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। वापस जाने वालों की सहूलत के लिए रावला कोर्ट में मराकज़ बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए। PDMA ने 11 जून से अब तक बारिशों और आंधी से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हादसात बन्नू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। बन्नू में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद कातिल, जाँ बहक अफराद में बाप और 3 बेटे शामिल। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत ने पहले खेलते हुए 170 रन बनाए। कप्तान फातिमा सना और सादिया इकबाल की 2-2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। बरतानवी अफवाज ने रूसी तेल बरदार जहाज को रोक लिया। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने कहा, रूसी जहाज को बरतानवी समंदरी हुदूद में रोका गया। तेल बरदार जहाज रूसी खुफिया बेड़े का हिस्सा है। बरतानिया अपनी समंदरी हुदूद की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इकदामात जारी रखेगा। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पाको के मुताबिक कल चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। यकुम मुहर्रम उल हराम 17 जून बुध को होने की तवक्को है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम 25 और 26 जून को होने का इम्कान है। हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान के पहले लिक्विड ट्री की फैसलाबाद से लाहौर मुंतकली। ये टेक्नोलॉजी मसनूई दरख्त की सूरत में कार्बन जज्ब करेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, कामयाब तजर्बा माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 100 दिन में पुल बनाने की बातें होती थीं, हम 94 दिन में पुल बनाकर इफ्तिताह कर रहे हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचे। चंद माह में 6 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह हुआ। वजीर आला सिंध ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया गया।
कराची का इलाका लियारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लियारी फुटबॉल स्टेडियम शायकीन के जोश और जज्बे से सज गया। मुख्तलिफ ममालिक के झंडों और सजावट ने गली मोहल्लों को नई शक्ल दे दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट पाकिस्तान में तैयार फुटबॉल के आलमी मयार से मुतासिर। सियालकोट के हुनरमंदों को सराहा, कहा पाकिस्तान ने आला मयार के फुटबॉल से फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में नुमायां किरदार अदा किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर पाकिस्तानी चाय की फैन, दोस्तों के हमरा चाय पकौड़े खाने की वीडियो शेयर कर दी। कहा पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की कोई मिसाल नहीं। दाल चावल पालक पनीर सब लाजवाब हैं। पाकिस्तानी सकाफत के रंग बहुत खूबसूरत हैं। कुदरती हुस्न से माला माल मालम जब्बा सयाहत का दिलकश मकाम। सवात के खूबसूरत मकाम पर सयाहों के डेरे, दिलकश मनाजिर ने दिल जीत लिए। मुल्क में शदीद गर्मी, आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जादू में 44, रहीम यार खान में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 33 डिग्री तक पहुंचा, लाहौर में 38, पेशावर में 37, इस्लामाबाद में 33 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 34, मुजफ्फराबाद में 29, श्रीनगर में 25 डिग्री रिकॉर्ड। हांगकांग में जापान के मशहूर कार्टून किरदारों पर मबनी मुनफरिद झूला तैयार, शहरियों की बड़ी तादाद झूलों से महजूज।